और ये कार का लेन है। देखिए कार का फोटो बना हुआ है, 120 स्पीड है, बल्कि ट्रक घुसा हुआ है। इसको फाइन होना चाहिए कि नहीं फाइन होना चाहिए। ये राज्य परिवहन उत्तर प्रदेश परिवहन की बस है, ये गवर्नमेंट की बस है और गवर्नमेंट की बस ये नियम का उल्लंघन कर रहा है कि कार वाले लेन में एक्सप्रेसवे पर चल रहा है। हेलो दोस्तों, अभी हम हैं कानपुर में और नीचे आप इधर बोर्ड पर आप देख रहे होइएगा कानपुर यही है और बाईपास पर है कानपुर में। और ये प्रयागराज 212 किलोमीटर। अभी हम प्रयागराज से आए हैं, इधर से गाड़ी लगी हुई है और हम चलेंगे आगरा के लिए। और अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है प्रयागराज से यहाँ तक का तो ज़रूर जाके देखिएगा डिटेल वीडियो। थोड़ा सा हम आपको 1 मिनट का ज़रूर टूर दे देंगे कि हम प्रयागराज से कानपुर तक किस तरह से आए हैं, कहाँ खाना खाए हैं, क्या उसका एक समरी टाइप का एक टूर छोटा सा देते हैं। बहुत मजा आ रहा है सफर में, लगता है कि ऐसे ही चलते हैं। हम लोग चल रहे हैं, कर रहे हैं गाड़ी स्टार्ट। चलिए आप भी मेरे साथ। सफर का मजा कई गुना बढ़ जाता है जब हम सफर साथ हो। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता, सफर में हमेशा मेरे साथ रहती हैं। तो अभी हम हैं प्रयागराज में और प्रयागराज ये वही प्रयागराज है जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। और हम प्रयागराज के मेन चौराहे पर हैं जहाँ पर पूरा प्रशासनिक भवन है, बगल में मोतीलाल हॉस्पिटल है। तो हम यहाँ से चल रहे हैं। हम संगम नगरी प्रयागराज से अपनी यात्रा शुरू कर दिए हैं और चल दिए हैं हम कानपुर के लिए। और कानपुर जिसे इंडस्ट्रियल हार्टलैंड ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है, यह 200 किलोमीटर का बहुत जबरदस्त सफर होने वाला है जिसमें हम पूरा ट्रेवल्स रिपोर्ट देंगे, कहाँ हम लोग लंच करने वाले हैं। पूरी यात्रा आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ रेडी टू कानपुर। तो चलिए देर किस बात की, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी और रेडी है, रेडी टू स्टार्ट। गए हैं श्री नारायण होटल है और ये कानपुर से 35 किलोमीटर पहले है। तो यहाँ गाड़ी लगाते हैं और चलते हैं। तो प्रयागराज से कानपुर के रास्ते में और प्रयागराज यहाँ से 35 किलोमीटर है और मेरे को लंच की ज़रूरत थी तो मैंने एक श्री नारायण होटल करके मेरे को मिला, ठीक कानपुर से 35 किलोमीटर पहले। बहुत ही ज़बरदस्त होटल है। और आपको ये कानपुर तक का सफ़र कैसा लगा, प्रयागराज से कानपुर तक का? और लखनऊ यहाँ से 106 किलोमीटर है, वाराणसी 331 किलोमीटर है, कोलकाता 1009 किलोमीटर है। तो बस अब हम चलेंगे इधर, यहाँ से करीब 200 कुछ किलोमीटर है। हम एग्जैक्ट किलोमीटर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे। और मेरे को लगता है कि 260 किलोमीटर के आसपास यहाँ से आगरा है। तो हम यहाँ से आगरा आपको लेके चलने वाले हैं। गाड़ी हमारी रेडी है तो फिर देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी और हम आपको लेके चलते हैं आगरा एक रोमांचक सफ़र पर। तो हम निकल पड़े हैं शानदार रोड ट्रिप पर कानपुर से आगरा की ओर। ये सिर्फ दो शहरों के बीच का सफर नहीं है बल्कि इतिहास, हाईवे और यादों से भरा एक अनुभव है। कानपुर से निकलते ही सड़क धीरे धीरे खुलने लगती है। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए ड्रीम नेक्स्ट के साथ और एक से एक अपडेट वीडियो का लाभ उठाइए। चूँकि इसके बाद हम आगरा को एक्सप्लोर करते हुए वृंदावन जाने वाले हैं। गोकुल, वृंदावन, मथुरा और फिर दिल्ली, नोएडा, वो भी हम आपको एक्सप्लोर करेंगे। फिर दिल्ली से कहाँ कहाँ जाने वाले हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। मैं बता दूं कि नैनीताल निश्चित रूप से हम जाएंगे और वहाँ फिर कौशानी और अल्मोड़ा, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ आपको हमारी वीडियो आने वाले हैं। तो आप हमारे ड्रीम नेक्स्ट के चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। और देखिए मैम ड्रीम नेक्स्ट की जो ऑनर हैं सविता जी, वो कितने उत्साहित हैं। इन्होंने ही लॉन्ग ड्राइव का प्लान किया और फिर दिसंबर में एक बहुत बड़ा लॉन्ग ड्राइव, मैंने कि हम लोग कन्याकुमारी तक, गोवा
किनारे किनारे जाएंगे या फिर किस रास्ते से जाएंगे। ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग गोवा से कर्नाटक के कोस्टल एरिया होते हुए पूरा कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक पूरा साउथ इंडिया हम लोग आपको दिखाने वाले हैं इस ड्रीम नेस्ट चैनल पर। फिलहाल आपको हम लिए हुए आगरा चल रहे हैं। क्या मैम हम लोग को साउथ इंडिया ले चलिएगा ना? बिल्कुल ले चलेंगे। जब एक बार प्लान बना लिए तो उसको पूरा करके ही हम लोग वापस लौटेंगे। और बहुत मज़ा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है घूमने में कि बस घूमना है तो सिर्फ घूमना है। हाँ, और हम लोग को घूमने का पर्पस ही यही है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, बहुत सारे नॉलेज इससे मिलते हैं कि हम घूम करके, जैसे कि वहाँ के कल्चर के बारे में, अगर हम प्लेन से ट्रेन से जाते हैं ना तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा कि हम जगह जगह का कल्चर को एक्सप्लोर कर पाएँ, फूड एक्सप्लोर कर पाएँ, लोकल फूड्स को एक्सप्लोर कर पाएँ, लोकल जो वहाँ की खूबसूरती है उसको एक्सप्लोर कर पाएँ। तो इसके लिए आप ड्रीम नेस्ट चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। फिलहाल आपको हम रोड व्यू दिखाते हैं और चलिए पहले आगरा लिए चलते हैं। और एक से एक ज़बरदस्त वीडियो आपको आने वाले हैं। हर हफ्ते कम से कम 2 वीडियो ज़रूर मिलने वाले हैं इस ड्रीम नेस्ट चैनल पर। और क्या देखना चाहते हैं, कितनी देर की वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो में क्या क्या चाहते हैं, ट्रैवल वीडियो में या फिर डेस्टिनेशन पर जो हम लोग उसको एक्सप्लोर करते हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप का, तो आप किस तरह से देखना चाहते हैं, पूरा कमेंट में आप अपनी बातों को बेहिचक रखिए, जिससे कि हम आगे आने वाली वीडियो को और बेहतर आपके लिए बना सके। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम भी कर रही है, बिल्कुल आप कमेंट का इंतजार कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके कमेंट्स को कलेक्ट करके हम एक और बेहतर वीडियो लेकर के भविष्य में आवेंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा वीडियो लेके आवेंगे। फिलहाल आपको हम रोड व्यू दिखाते हैं और चलिए हम आपको आगरा लिए चल रहे हैं, जिसमें आपको सारा अपडेट देने वाले हैं। हम एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होंगे, टोल कितना लगेगा, पूरा आपको अपडेट हम देने वाले हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि झांसी 189 किलोमीटर, औरैया 72 किलोमीटर, इटावा 137 किलोमीटर, फिरोजाबाद 215 किलोमीटर और 255 किलोमीटर आगरा। चलिए हमारे साथ, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आगरा की तरफ पूरा अपडेट के साथ। तो कानपुर से आगरा की तरफ जा रहे हैं और ये पहला टोल गेट आ गया है। और ये पहला टोल गेट 30 किलोमीटर के बाद आया है। तो देखिए हम टोल क्रॉस करने वाले हैं। और प्रयागराज से अगर बताऊं तो प्रयागराज से आगरा जाने में ये तीसरा टोल है। यहाँ 180 रुपीज़ का लगने वाला है। NHI का ये होगा तो निश्चित रूप से मेरे को टोल एनुअल पेमेंट से कटेगा, एनुअल पास से। तो मैं अभी चेक करने वाला हूँ कि ये कौन से पास से कटेगा। ये NHI ही है। तो चलिए देखते हूँ कि मेरे एनुअल पास से कटता है कि नहीं। पहले तो टोल क्रॉस करेंगे और फिर जब इसका मैसेज आएगा तो वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन 180 रुपीज़ है, लेकिन आप एनुअल पास लेते हैं तो ओनली 15 रुपीज़, ओनली 15 रुपीज़। अच्छा ये NHI का है, NHI वाला एनुअल पास चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। ये बता रहे हैं कि एनुअल पास चलेगा। ये देखिए खुल गया एनुअल पास में। तो ये एनुअल पास का मैं बताते चलूँगा। तीसरा टोल है, वो अपडेट थोड़ी देर बाद होता है, जबकि होना तो चाहिए जब तुरंत का तुरंत ऐप में। बाकी इसको स्टेट हाईवे पर भी अगर ये लागू कर दिया जाता, चाहे थोड़ा पैसा और ले लिया जाता, लेकिन इसे स्टेट हाईवे पर भी लागू कर दिया जाता, एक्सप्रेसवे पर जो NHI का नहीं है वहाँ पर भी लागू कर दिया जाता, ये काफ़ी मज़ेदार होता। और आगरा हाईवे, आगरा एक्सप्रेसवे पर हम एंट्री हमको लगता है कि लेने ही वाले होंगे। हम मुझे आगरा जाना है तो आगरा एक्सप्रेसवे पर एंट्री मैं लूँगा ही। तो पता नहीं वहाँ पर ये एनुअल पास से करेगा इन कटेगा, वो सब आपको हम आगे अपडेट देने वाले हैं। हमारे साथ सिर्फ कनेक्ट रहिए और हम पूरा अपडेट आपको देंगे। तब तक रोड व्यू आपको हम दिखा रहे हैं, कितना ज़बरदस्त रोड व्यू है। तो ये देखिए हम आगरा की तरफ जा रहे हैं और आगरा अब 190 किलोमीटर है, इटावा 70 किलोमीटर है। बहुत ज़बरदस्त रोड है और ये GT रोड है, एकदम 6 लेन। लेकिन यहाँ पर
ट्रक्स की लाइन बहुत रफ चलाते हैं ये लोग। 3 ट्रक अगर हो तो तीनों लेन में कभी कभी चलता रहता है। मैं कई बार इस तरह का क्लिप आपको दिखाया भी हूँ, तो इससे काफ़ी कठिनाई होती है। पता नहीं इसके लिए क्यों नहीं प्रशासन या जो इसके लिए अथॉरिटी है उस पर क्यों नहीं कुछ पहल किया जाता है, जिससे कि लोग अपने ही लेन में चले। ये ट्रक वाले चल रहे हैं ना, ये 6 लेन में सबसे राइट साइड में नहीं, इनको सबसे लेफ्ट साइड में चलना है। बीच वाले में सीधा चलना है, और 3rd लाइन में जो डिवाइडर के साथ वाला लेन है उसमें ओवरटेक लेन है ये। तो ये लोग ट्रक वाले तो एकदम परेशान कर देते हैं, और तीनों लेन में ट्रक वाले पैरेलल कभी कभी चलते रहते हैं। ऐसा भी वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाया है। तो उससे दिक्कत क्या होती है कि कोई अर्जेंट जा रहा है, कोई बीमार जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एम्बुलेंस ही जाएगा तभी लोग मैंने अर्जेंट जा रहे हैं। कोई अपनी गाड़ी से भी, प्राइवेट गाड़ी से भी अर्जेंट जा रहा होगा, हॉस्पिटल जा रहा होगा, ज़रूरी काम से जा रहा होगा, जल्दी पहुंचना होगा। लेकिन ये ट्रक वाले आपको 5-5 किलोमीटर तक आपको देंगे ही नहीं, मैंने साइड ही नहीं देंगे। उसके पीछे पीछे चलते रहिए 20-25 के स्पीड में। तो ये कौन इसके लिए जवाबदेह है? कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस पर कमान कसे, समझावे बुझावे लोगों को। मैंने इसके लिए बताया जाए उनको कि अवेयरनेस इसमें लाया जाए, अन्यथा इस पर फिर भी लोग जानबूझ के करते हैं तो फाइन लगाया जाए। हो सकता है अवेयरनेस का भी अभाव हो, पता नहीं हो कि हमको किस लेन में चलना चाहिए। तो ये देखिए, अब आगे देखिएगा, आप तीनों लेन में चलने वाली गाड़ियाँ दिखेगी। ये बहुत कठिनाई होती है जब हम नेशनल हाईवे से चलते हैं। देखिए इस तरह से ट्रक वाले चलेंगे, कोई ज़रूरी होगा तो कैसे चलेगा हैं? तो ये बहुत माने गलत हो रहा है, और इसके लिए कोई तो अथॉरिटी होगी। तो आप लोग को क्या लगता है कि इसके लिए निश्चित रूप से कमान कसना चाहिए ट्रक वालों पर कि नहीं? ट्रक वाले बहुत परेशान करते हैं, 4 व्हीलर से चलने वाले को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। इस तरह से ट्रक्स वाले अपने लेन में नहीं चलते हैं, और उनको कोई कहने ही वाला नहीं है। इस पर भी फाइन होना चाहिए। चलिए, हम इन्हीं रास्तों में इन्हीं ट्रक्स वाले को स्ट्रगल करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब हम 185 किलोमीटर, ओनली 185 किलोमीटर मुझे आगरा पहुंचने में डिस्टेंस बच गया है। तो ये एक ऊपर से हाईवे जा रही है और हम उसके नीचे से जा रहे हैं। ये चीज़ आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ। और ऊपर से हाईवे के जाने के लिए ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, तो ये यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। अगर चित्रकूट भी यहाँ से जाना हो, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आप सीधे वहाँ के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट था। और चलिए, हम आगरा की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी का ये एक दूसरा पार्ट है जो इस हाईवे के ऊपर हाईवे जा रही है, उसी का पार्ट है। इसी में जाके वो कनेक्ट हो जाती है। तो चलिए, हम आगरा को लिए चलते हैं। इसी तरह हम अपडेट आपको देते रहेंगे, कहाँ हम लोग चाय पीने वाले हैं फिर से, और आगरा में चल के कहाँ बेहतर होटल है खाना खाने का, वो सारा हम अपडेट देंगे। एक से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपको हम देने वाले हैं। हमारे साथ कनेक्ट रहिए। हम चल रहे हैं कानपुर, इंडस्ट्रियल नगरी कानपुर से मोहब्बत की नगरी आगरा में। देखिए, ये ट्रक्स का 3 लेन है, 6 लेन वाली का एक साइड का 3 लेन है। तीनों लेन में ट्रक चल रही है। बताइए अब किस होकर के 4 व्हीलर वाले जाएंगे? कोई अर्जेंट जाना चाहेगा, ये साइड नहीं देने वाले हैं। तो ये सबब है हाईवे का। और इसके लिए कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना, कि ये तीनों ट्रक वाले तीनों लेन में चल रहे हैं, जबकि इनको सबसे लेफ्ट साइड के लेन में चलना है। बीच लेन के लिए है 4 व्हीलर्स के लिए, और सबसे डिवाइडर के साइड वाली लेन है ओवरटेक लेन है। तो ये यहाँ का सबब आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके लिए कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस पर कमान कसे, इनको सही रास्ते पर लेकर के आए। इनमें अवेयरनेस नहीं है तो पहले अवेयरनेस लावे, फिर भी अगर जानबूझ के गलती करते हैं तो इन पर फाइन लगाए। कोई तो इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए।
तो देखिए ये लोग बेलगाम चलने वाले हैं, बेलगाम ट्रक वाले चलते हैं। और रात में तो मत पूछिए भाई साहब, रात में तो ये लोग अजब कर देते हैं। तो चलिए हम इन सारे अपडेट्स के साथ आपको बताते चल रहे हैं कि जब भी आप चलिए तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके, लेकिन हम इसके जो शासन प्रशासन के लोग हैं या जो भी अथॉरिटी है, इसके लिए कोई तो अथॉरिटी होगा, आप कमेंट करके बताइए कौन अथॉरिटी है, ये चीज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लोगों को कितनी कठिनाई होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि एम्बुलेंस ही अर्जेंट जा रहा है, एक सामान्य 4 व्हीलर से जाने वाला व्यक्ति भी अपने बीमार आदमी के साथ जा रहा होगा तो उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कोई और ज़रूरी काम से कोई जा रहा होगा, उसे तो रास्ता दो यार, और ये आप नहीं समझते हो तो इस पर जो इसके लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको इस पर एक्शन में आना ही चाहिए। कमेंट करके बताइए कौन कौन लोगों को लगता है कि इस पर कंट्रोल करना ज़रूरी हो गया है। चलिए हम आगे रास्ते का पूरा अपडेट आपको दे रहे हैं। और ट्रक वालों का हाल तो आप देख ही रहे हैं, अभी भी आपको दिख रहा होगा इन लोगों का दादागिरी, ट्रक वालों का दादागिरी। कोई रास्ते से सही लेन में चलना ही नहीं चाहता है। फिर से ये टोल आ गया है और ये दूसरा टोल है जब हम कानपुर से आ रहे हैं। ये भी NHI का ही है, तो मेरा ये एनुअल पास से ही ये डिडक्ट होना चाहिए। तो चलिए इन करते हैं और यहाँ कितना टोल लगता है वो भी बताते हैं। यहाँ 110 रुपीज़ का टोल लगता है, तो 110 रुपीज़ का टोल अभी आपको लगने वाला है। तो अभी हम आपको बताएंगे। चलिए ये ओपन हो गया और ये एनुअल पास में ही काउंट होगा। तो टोटल काउंटिंग मैं बता ही दूंगा कि एनुअल पास से काउंट कितना हो रहा है। हम पिछले वीडियो में भी प्रयागराज से आए हैं कानपुर तक, तो उसमें भी आपको मैंने बताया कि मेरे को सिर्फ 2 टोल क्रॉस करना पड़ा और दोनों टोल एनुअल पास के अंतर्गत था। तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा छोटा एक टूर दे दिया हूँ और हम पूरा अपडेट देते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है लेकिन मैं पूरी जानकारी देता हूँ। तो मैं वीडियो इसीलिए ही बनाता हूँ, वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ही है कि हम आप लोगों को सही जानकारी दें, सही इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो, जिससे कि आपको कोई भी कठिनाई नहीं हो। तो कठिनाई नहीं हो और इजी आप ड्राइविंग कर सकिए, लॉन्ग ड्राइविंग कर सकिए, भारत भ्रमण कर सकिए, इसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। और देखिए हमारी हमसफ़र हमारे सफ़र के साथ किस तरह से साथ निभा रही है। तो कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और अभी सड़कें इतनी अच्छी हो तो फिर बात ही क्या। सड़कें इतनी अच्छी हो तो फिर गाड़ी चलाने का जो आनंद है वह क्या पूछिए, मत पूछिए, गुना मजा। और हम सफ़र जब साथ में हो तो काफ़ी मज़ेदार सफ़र हो जाता है और हम इसको एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। जगह जगह को वहाँ के कल्चरल एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं, वहाँ के फूड को एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ खाना चाहिए, कहाँ चाय पीना चाहिए, कहाँ होटल में रुकना चाहिए, कौन से किस तरह के होटल में रुकना चाहिए, कितना हाइजेनिक खाना खाना चाहिए। पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी और फिर आपको सफ़र एक मस्त सफ़र पर आपको ले जाएगा। तो हमारी वीडियो में आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं होगी, तो हमारी वीडियो एक गाइड के रूप में आपके साथ निभाए, यही हमारी कोशिश होती है। और क्या आप बेहतर चाहते हैं कमेंट कीजिएगा कि आप और क्या क्या चाहते हैं, तो मैं आने वाली वीडियो में उन चीज़ों को और समाहित करूँगा और एक बेहतर वीडियो तैयार करूँगा। तो चलिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए ड्रीम नेस्ट के साथ और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आगरा की तरफ। आगे हम एक्सप्रेसवे पर भी कनेक्ट होंगे, आगरा एक्सप्रेसवे पर, वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो आगरा इटावा टोल रोड पर हम इन कर रहे हैं। तो यहाँ से
इटावा आगरा का टोल रोड शुरू होता है और ये इटावा है। हम आपको अपडेट दे रहे हैं क्या है इटावा आगरा का टोल रोड का मतलब। चलिए आगे इसका मतलब जानने को मिलेगा। बाकी ये इटावा से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं फ्लाईओवर से। संध्या वेला का कितना सुंदर व्यू आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और हम मस्ती में चल रहे हैं संध्या वेला के साथ। तो काफ़ी मज़ेदार सफ़र हमारे साथ है और ये मज़ेदार सफ़र काफ़ी अच्छा लग रहा है। ड्राइविंग करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए हम आपको पूरा सफ़र आपको साझा करते हैं इस वीडियो में। और सविता जी भी काफ़ी मज़े ले रही हैं। आज तो इनको इतना बढ़िया चाय पीने को मिला ना कि मत पूछिए। लेकिन वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा जब हम प्रयागराज से कानपुर आ रहे थे। तो इसके ठीक पहले वाली वीडियो में वो चीज़ है कि एक प्लेस है, वो इस वीडियो में देखने से मिलेगा होटल का नाम और किस लोकेशन पर है कि वहाँ की चाय, वाह चाय, क्या चाय थी। पता नहीं इतनी अच्छी चाय, एकदम ओरिजिनल भैंस की दूध की चाय। ऐसा नहीं कि वो पैकेट वाली चाय थी। मज़ा आ गया था। अभी हम लोग मज़े कर रहे हैं इस हाईवे का और पता नहीं, मेरे को लगता है कि एक्सप्रेसवे भी आने वाला है। हो सकता है कि ये एक्सप्रेसवे में कनेक्टिंग रोड हो, उसका टोल हो सकता है। तो एक्सप्रेसवे में भी टोल लगेगा। पता नहीं हमारे एनुअल पास से कनेक्ट वो होगा कि नहीं होगा उसका एक्सक्यूशन। तो वो सारा अपडेट और बहुत सारे रोचक अपडेट भी आने वाले हैं। तो ड्रीम नेस्ट के साथ कनेक्ट रहिए और हमारे साथ चलिए आगरा। तो हम आगरा के रास्ते में हैं और जीटी रोड से आगे बढ़ते जा रहे हैं NH2 से। और ये देखिए खूबसूरत ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्लास रोड है, 6 लेन रोड है और यहाँ से आगरा ओनली 100 किलोमीटर। तो हम इटावा से भी आगे बढ़े हुए हैं। सेफई जाने का रास्ता अभी थोड़ा सा पीछे से था, मैं आपको दिखाया था। तो हम अब आगे, मुझे लगता है कि आगे आगरा एक्सप्रेसवे से हम कनेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए आगरा एक्सप्रेसवे से अगर कनेक्ट होते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखिए यहाँ पर किस तरह से जाम लगी हुई है। ठीक है, किसी भी वजह से जाम लगी हो, लेकिन ये तीनों रास्ते ट्रक वाले ब्लॉक करते हैं। ये इनकी ज़्यादती है, काफ़ी ज़्यादती है इनकी। तीनों रास्ते में ये चलेंगे, ने 4 व्हीलर वाले के लिए रास्ते ही नहीं रहने देंगे। यहाँ पर कुछ तो बात है जिसकी वजह से जाम लग रहा है, लेकिन अब जाम लगता है कि छूट भी रहा है। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ वर्क चल रहा है प्रोग्रेस में, उसके वजह से ये जाम लगा है। चलिए इस जाम से हम निकलते भी हैं। और यहाँ से आगरा का लगभग 180 रुपीज़ लगेगा, लेकिन अभी नहीं लगेगा। जब हम आगरा में एग्जिट करेंगे तब लगेगा। और ये हमारे एनुअल प्लान से बाहर है एक्सप्रेसवे का। तो गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो एनुअल फ़ी ले ही रहे हो 3-3 हज़ार रुपया, तो आप कम से कम एक्सप्रेसवे को भी तो आप क्लियर कीजिए। भले ही ये स्टेट से बना हुआ हो तो आप पैसा थोड़ा ज़्यादा लीजिए, लेकिन स्टेट का भी इसमें एंट्री रखिए। तो ये मेरा अनुरोध है, ये मुहिम है। आप लोग कमेंट करके शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए। ये इसके एनुअल प्लान से नहीं चल जाएगा। एनुअल प्लान जो है 3000 रुपया का 1 साल का, उससे इसका नहीं रिमूव होगा। ये तो बहुत गड़बड़ है। ये गड़बड़ है ना, पैसा ले लेता इसको भी कर देता। चलिए यहाँ से एग्जामिन हो गया और ये मेरे पर्सनल अकाउंट से जाएगा। तो ये अभी नहीं, इसका मैसेज आएगा, क्योंकि अभी जब आगरा में एग्जिट करेंगे तब इसका मैसेज आएगा।
तो चलिए, वो दोनों जगह एग्जिट था, एक लखनऊ से आने वाला एग्जिट था, एक आगरा से आने वाला एग्जिट था। ये एंट्री है। तो जब आप आ रहे हों कानपुर की तरफ से, तो यहाँ पर आप कितना 190 किलोमीटर के बाद आपको ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, इसको क्रॉस नहीं करना है फ्लाईओवर को, और उससे जस्ट पहले आपको एंट्री ले लेना है। ये हमारे राइट साइड में एग्जिट वाला है लेन। तो चलिए, अब यहाँ से हम एंट्री लेने वाले हैं आगरा के लिए। लेफ्ट साइड में हम चलेंगे आगरा, राइट साइड में लखनऊ चली जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और बताइए, ये एक्सप्रेसवे स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे है, और इसका पैसा एनुअल फ़ी में इंक्लूडेड नहीं है, NHI में नहीं है। ये इसका पैसा अलग से देना पड़ेगा। इस पर सरकार के साथ हमें लगता है कि आंदोलन करना पड़ेगा, एक मुहिम चलानी होगी कि भाई आप एनुअल फ़ी लेते हो, थोड़ा बढ़ा लो, बाकी स्टेट हाईवे को भी इंक्लूड करो। क्या बोलते हैं आप? कमेंट करके बताइएगा। बाकी चलिए, हम आगरा तक आपको लिए चलते हैं। तो एक्सप्रेसवे पर एकदम हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आपको बता दें, एक्सप्रेसवे पर जो स्पीड लिमिट है, अपर स्पीड लिमिट है, अपर लिमिट 120, पहले 100 होता था, अब इसे बढ़ा करके 120 कर दिया गया है। तो आप 120 पर क्रूज़ कंट्रोल सेट कर सकते हैं, और 2 किलोमीटर कम कर लीजिए, 118 पर कर लीजिए, तो बहुत बेस्ट रहता है। और मैं तो 100 पर ही चलाना पसंद करता हूँ। 100 इज़ सफिशिएंट, बट 120 इन्होंने दिया है। इसी आगरा एक्सप्रेसवे पर कुछ दिन पहले तक 100 ही हुआ करता था पर लिमिट, सिर्फ इन्होंने बढ़ा दिया है, कुछ किया नहीं है। इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इसको बढ़ाया जा सकता है, तो बढ़ा दिया। तो सही है, अच्छा है। लोग कम से कम 100 से 110 तक का तो निश्चित रूप से आप मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं तो 100 ही रखता हूँ, और 100 ही मेरे को सफिशिएंट लगता है। आपको क्या लगता है, 100 से ऊपर ड्राइव करना सेफ रहेगा? तो कमेंट करके बताइए। हम आगरा पहुँचने ही वाले हैं। आगरा में एग्जिट करेंगे, कितना टोल लगेगा वो भी आपको हम दिखाएंगे। बट ये एनुअल प्लान से नहीं जाएगा, ये हमारे बैलेंस प्लान से जाएगा। तो ये एक मुहिम भी चलानी है कि स्टेट हाईवे, अगर ये एक्सप्रेसवे है ही स्टेट हाईवे है, तो ये वो भी उसके अंदर ही आना चाहिए। ये भारत सरकार से अनुरोध है, गडकरी जी से अनुरोध है कि इसको भी लागू करें अपने वो एनुअल प्लान में। ठीक है, 3000 के जगह पर 3500 कर लीजिए साहब। आपको 3000 में नहीं दिक्कत हो रहा है तो 3500 कर लीजिए। स्टेट वाले से आप कोलिब्रेट कीजिए, भाई इनको भी अलाउ करो, पैसा जो जितना ज़्यादा ले रहे हैं उतना हम तुमको ट्रांसफ़र करेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। तो ये टोल गेट आ गया, आगरा एक्सप्रेसवे का टोल गेट आ गया, और यहाँ पर रीडिंग करके पैसे लिए जाएंगे। और मैं दुखी हूँ एक तरह से कि मेरे बैलेंस में से पैसे काटे जाएंगे, जबकि मैंने एनुअल लिया है और ये इनके नॉर्म्स में फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो चलिए, अब जो झेलना है सो झेलना है। बट गडकरी जी तक ये इतना वीडियो को शेयर कीजिए कि गडकरी जी तक ये पहुँचे। गडकरी जी तक ये पहुँचना चाहिए मैसेज कि भाई आप स्टेट का भी पैसा ले लो, लेकिन मेरे को उसका बेनिफिट दो। तो ये मेरे से पैसा नहीं लेता, अभी बैलेंस से कटा है। कितना पैसा कटा है मैं आपको मैसेज आएगा तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पर। काफ़ी मज़ेदार सफ़र है, डे नाइट आपको हम व्यू दिखा रहे हैं ट्रेवल्स का। ठीक उसी तरह जिस तरह डे नाइट आप वनडे मैच देखते हैं,
तो वो बहुत मज़ेदार वनडे मैच होता है जो डे नाइट मैच होता है। ये ट्रैवल भी डे नाइट है। तो कैसा लग रहा है, चलिए हम आगरा चल ही रहे हैं, वहाँ चल कर के फिर से हम अपडेट करते हैं कि हम आगरा पहुँचने वाले ही हैं। देखिए ये एक्सप्रेसवे पर हम लोग से पूरा पैसा लिया जाता है कि सुविधा दिया जाएगा, और ये कार का लेन है। देखिए कार का फोटो बना हुआ है, 120 स्पीड है, बल्कि ट्रक घुसा हुआ है। इसको फाइन होना चाहिए कि नहीं फाइन होना चाहिए, बताइए आप ही लोग कमेंट करके। ये सरकार कब इस पर जो है सो कमान कसेगी कि इन गलत करने वाले के चलते हम 4 व्हीलर्स वाले को परेशानी उठानी पड़ती है। मैंने दिखाया है साथ में कि ट्रक चल रही थी और वो कार के लेन में चल रही थी। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जी कि गडकरी जी तक पहुँचे। ये तो स्टेट का मामला है, तो ये जोगी जी तक पहुँचे। ये वीडियो पूरा लखनऊ में, पूरे यूपी में, बिहार में शेयर किया जाए कि ये आगरा एक्सप्रेसवे पर ये चीज़ देखने को मिलता है, और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी देखने को मिलता है। हर हाईवे पर भी इस तरह की चीज़ को देखने को मिलता है। तो ये गलत हो रहा है। ये ट्रक वाले भाई साहब सही जा रहे हैं। यही था ट्रक का लेन, और ये ट्रक वाले भाई साहब इस पर इसलिए चलते हैं कि यहाँ पर 120 का स्पीड है, ये 90 और 100 के स्पीड में भी चलते हैं। तो वो स्पीड मीटर जो है सो ग्रीन दिखाता है इनको 95 पर। तो ये सब क्यों हो रहा है? हमसे पैसा लिया जा रहा है और फैसिलिटी ट्रक वाले ले रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। इस पर क्या तो अवेयरनेस से क्या बात है? या आप साफ फोटो बनाए हुए हो कि बीच वाला लेन में कार चलेगी, तो कार वाला लेन है, ट्रक वाले घुसा रहे हैं, इसको देखने वाला कोई तो होना चाहिए अथॉरिटी। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। चूँकि ट्रैवल्स के मामले में एक्सप्रेसवे पर जिस तरह से 3 रुपये किलोमीटर के आसपास पैसा लिया जाता है, यह अन्याय हो रहा है 4 व्हीलर वाले के साथ, और ऐसे में एक्सीडेंट होने के भी चांस रहते हैं। और ये फिर मैंने कार वाले को उसके पीछे चलना पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। हम आगरा पहुंचने वाले हैं, आगरा तक पूरा आपको अपडेट देने वाली। देखिए कैसे कैसे अपडेट मिलने वाला, आगे और जोरदार अपडेट मिलेगा। देखिए ऐसा एक उदाहरण नहीं है, ये बस वाले भाई साहब ये भी चल रहे हैं बीच वाले लेन से। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। और ये राज्य परिवहन, उत्तर प्रदेश परिवहन की बस है, ये गवर्नमेंट की बस है, और गवर्नमेंट की बस ये नियम का उल्लंघन कर रहा है कि कार वाले लेन में एक्सप्रेसवे पर चल रहा है। ये अन्याय नहीं है तो क्या है? आप खुद जज करके बताइए कमेंट करके, और वीडियो को इतना शेयर कीजिए। ये गलती, और पैसा हमसे लिया जा रहा है फैसिलिटी के लिए, और ये गलती करने वाले पर कोई पेनल्टी नहीं लगाया जा रहा है। तो ये गलती करेंगे ही करेंगे, और इसके चलते कार वाले को परेशानी हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट भी इसी स्थिति में होती रहती है। तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए कि जोगी जी तक पहुँचे, अथॉरिटी तक पहुँचे, गडकरी जी तक पहुँचे, जो जोगी जी से बात करें और इस पर अंकुश लगाया जाए। कैसे अंकुश लगाया जाए, ये भी जवाबदेही सरकार की है। देखिए एक्सप्रेसवे का यही नियम है कि सबसे लेफ्ट ट्रक चलेगी, भारी वाहन चलेगा जिसका 80 स्पीड है, कार चलेगी बीच वाले लेन से 120 स्पीड है, और राइट साइड डिवाइडर के बगल से ओवरटेकिंग लेन है। तो ये पालन होना चाहिए। अभी कार वाले भाई साहब ट्रक के लेन से चलेगा, अगर ये 80 से ज़्यादा के स्पीड में रहेंगे ना तो ओवर स्पीड पर चार्ज हो जाएगा। तो ये कभी कभी मजबूरी में करना पड़ता है, चूँकि ट्रक वाले बीच वाले लेन से चलना पसंद करते हैं, और वो इसलिए चलते हैं, मैं बता देता हूँ, वो जानबूझ के चलते हैं। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, इसलिए चलते हैं कि वो अगर 90-100 के स्पीड में चलेंगे ना तो इस पर उनको फाइन नहीं होगा, इसलिए कि इस पर 120 का लेन है। ये जो कैमरा है ना गवर्नमेंट की, मुझको लगता है कि ये गाड़ी को स्कैन नहीं करता है, ये लेन के हिसाब से वो ओवर स्पीड को चेक करता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। 2 किलोमीटर बच गया है। आगरा वाले हम एंट्री लेने वाले हैं, आगरा के आउटर रिंग रोड में हम एंट्री लेने वाले हैं, यहाँ से लेफ़्ट साइड। तो चलिए हम आपको वो भी दिखाएंगे। ठीक 2 किलोमीटर के बाद आगरा हम पहुँचने ही वाले हैं। लेकिन जो सबसे
बड़ा सवाल है कि एक्सप्रेसवे पर 3 रुपये किलोमीटर करीब लग जाता है 4 व्हीलर का चार्ज, और वो 4 व्हीलर के लेन में ट्रक वाले चलते हैं, बस वाले चलते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के बस वाले चलते हैं। मैंने पीछे वीडियो में दिखलाया है, आप जज कीजिए कि इतना सही है कितना गलत है। आखिर कोई न कोई किसी न किसी पर इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। आखिर कौन है इसके लिए जवाबदेह? वो अथॉरिटी जवाबदेह है जो हम लोगों पर ये चार्ज किया जाता है 3 रुपये किलोमीटर। गवर्नमेंट को हम लोग इसलिए चुनते हैं कि वो नियम का पालन करवाए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में करे, जो गलती करते हैं उसको पेनल्टी किया जाए। बट यहाँ तो क्या कहा जाए, राम राज्य है। चलिए, योगी जी तक वीडियो को पहुँचाइए और सच्चाई वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, गडकरी जी तक पहुँचनी चाहिए, मोदी जी तक पहुँचनी चाहिए। आखिर सत्ता में आसीन कुर्सी पर जो लोग हैं, हम उन्हीं से गुहार लगाएंगे ना। मैं उन्हीं से गुहार लगाने के लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। यहाँ से लेफ़्ट चलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब हम आगरा जाना है। सीधे जाएंगे तो हम दिल्ली चले जाएंगे, इसलिए हम गाड़ी को थोड़ा थोड़ा लेफ़्ट ले लिए और अब यहाँ से हम लेफ़्ट वाले लेन में चलेंगे। लेफ़्ट वाला लेन अलग हो गया है। एक भाई साहब कार वाले यहाँ पर कन्फ्यूजन में हैं कि हम बाएं जाएं कि दाएं जाएं। अरे भैया, आगरा चलना है तो बाएं चलो, दिल्ली जाना है, मथुरा जाना है तो दाएं जाओ, सोच क्या रहे हो हैं? तो ये यहाँ का माजरा है। अब 50 का लिमिट है स्पीड लिमिट हमेशा ध्यान रखिए। अब तो गाड़ियाँ ऐसी आ रही है जो आपके रोड के स्पीड को भी वहाँ पर इंडिकेट करता है। अगर आपका ज़्यादा स्पीड होगा तो आपको पिक 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 की आवाज़ आएगी। अब ये सारे गाड़ियों में ये इंडिकेटर लागू कर देना चाहिए, जिससे कि ओवर स्पीड लोग नहीं चलें, सेफ जोन में चलें। चलिए, हम आगरा शहर में एंट्री करते हुए भी आपको दिखाएंगे। ये आगरा रिंग रोड है, सीधे ये चली जाएगी ग्वालियर। तो हमें ग्वालियर नहीं जाना है। अगर आप सीधे चले गए ना तो बस पता चलेगा आप ग्वालियर पहुंच गए आगरा के बदले। तो यहाँ से हमें राइट मुड़ना है। यहाँ लिखा भी हुआ है आगरा बाईं तरफ से जाएगी और फतेहाबाद भी बाईं तरफ से जाएगी। अभी ये ब्रिज नहीं बना है, ये ब्रिज बनेगा तो सीधे ग्वालियर चला जाएगा। अभी बाईं ओर से ही फिर सीधे आगे जाके ग्वालियर जाएगा। आगरा जाने का रास्ता यहीं से आपको हम दिखाने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, एक महत्वपूर्ण अपडेट है। वीडियो भले थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। वीडियो में ये हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। हम उसी तरह की वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, यहाँ से हम बाईं ओर चल रहे हैं क्योंकि हमें जाना है आगरा, और आगे से हम राइट यू टर्न लेंगे एक तरह से। यहाँ से हम ले भी रहे हैं। और ये ग्वालियर के लिए आपको फिर यहाँ से बाईं ओर जाना पड़ेगा। जो आगे के वो ब्रिज चालू होने वाला है वहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा। ये कार जा रही है ग्वालियर की तरफ, जो भी ब्लैक वाली कार गई। हम आगरा शहर में एंट्री कर रहे हैं। तो वेलकम आगरा सिटी। आगरा सिटी आपको दिख रही है। ये वही मोहब्बत की नगरी है जहाँ पर ताजमहल ये दुनिया का 7वां आश्चर्य है। और यहाँ शाहजहाँ ने अपने बेगम के याद में मकबरा बनाया, जो ताजमहल इतना खूबसूरत है, संगमरमर का वो खूबसूरत ताजमहल, वो भी आपको हम दिखलाएंगे अगले ब्लॉग में। तो हम पहुंच गए आगरा। आप को हमारा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है हमें आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपको कानपुर से अपडेट करते हुए आ रहे हैं। वैसे मैंने 2 पार्ट में ये वीडियो बनाया। मैं तो प्रयागराज से आ रहा हूँ, प्रयागराज से आगरा। तो प्रयागराज से कानपुर तक, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, तो कानपुर तक एक पार्ट में वीडियो मैंने बनाया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 कानपुर से मैं आगरा तक के लिए वीडियो बनाया है। इस वीडियो के में भी आपको शुरुआत में ही दिख जाएगा कि मैंने, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं एक छोटा सा टूर प्रयागराज से कानपुर तक का दिया हूँ। तो हम लोग आपको क्या बाय कर दें अब? बिल्कुल बिल्कुल। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
एक बहुत ज़बरदस्त अगला ब्लॉग आने वाला है मथुरा वृंदावन का। तो राधे राधे, बाय बाय। बाय।